स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, जिसे शॉर्टकट में कहा जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसमें वैकेंसी आई हुई है अप्रेंटिसशिप की। इससे पहले इसमें और वैकेंसी आई थी टेक्नीशियन की, जिसका आप लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया होगा। एग्ज़ाम हुए थे अभी इसके साथ ही साथ अब इसमें अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आ गई है। तो अप्रेंटिस एंड वैकेंसी दोनों इसमें आती रहती है, परमानेंट जॉब और अप्रेंटिस दोनों आता रहता है। तो अगर आप ITI पास आउट हैं, आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट से, तो ज़रूर कर सकते हैं। इन फ्यूचर हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें अगर हो सकता है वैकेंसी आए तो उसमें अप्रेंटिसशिप को प्रेफरेंस भी दिया जाए, कि अप्रेंटिसशिप जो किए हैं उनको कुछ थोड़ा एडवांटेज या वेटेज दिया जा सकता है। तो इसी का पूरा नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। आपका उससे कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आपको ITI की रेगुलर अपडेट्स, जॉब की अपडेट, अप्रेंटिसशिप की अपडेट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ITI की स्टडी की वीडियो, सभी ट्रेड की आपको इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। तो चलते हैं पहले नोटिफिकेशन की तरफ, और लास्ट में एक चीज़ आपको हम बताएंगे कि आपको अप्लाई करना चाहिए उसमें या नहीं, एंड अप्लाई करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। वैसे इसमें अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको इसमें डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। तो ITI की छोटी बड़ी सभी अपडेट हम देते रहते हैं। तो उसी क्रम में अगर कहें तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी तो नहीं है इसमें पोस्ट बहुत कम, लेकिन फिर भी ITI से रिलेटेड है। अगर इससे 2 कैंडिडेट 4 कैंडिडेट की भी हेल्प हो जाती है तो हमारे लिए वो बहुत बेनिफिट की बात होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नबी बाग, बैरोसिया रोड, भोपाल का ये वैकेंसी है, मध्य प्रदेश का। एंड 22/2/2022 का नोटिफिकेशन, 22 फरवरी का है ये। इसमें आपका कैसे होगा, देखिए, विभिन्न ट्रेड हेतु परीक्षा या साक्षात्कार, वॉक इन इंटरव्यू है। वहाँ पे आपकी परीक्षा भी हो सकती है, डायरेक्ट इंटरव्यू भी हो सकता है। कब रखा गया ये, तो ये रखा गया आपका 11 मार्च, दिन शुक्रवार है, प्रातः 10:30 बजे। ध्यान दीजिए किसके किसके लिए विभिन्न ट्रेड अगर आप देखेंगे, सीट मेटल वर्कर की 2 पोस्ट है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की 4 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 1 है, ट्रैक्टर मैकेनिक की 2 है, फिटर की 7 है और कोपा की 1 पोस्ट है, मशीनिस्ट की 2 है, सॉरी, मशीनिस्ट की 2 है, टर्नर की 1 है। टोटल पोस्ट आपको देखने को मिल रही है 20। ध्यान दीजिए इसमें आपको संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो अगर आप अभी 2019-21 में आपका आया है रिजल्ट, तो आप इसमें नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अभी तक आपके पास उत्तीर्ण प्रमाण पत्र नहीं है। अगर 11 तक आपका सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप भी इसमें जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। 1 साल की इसकी अवधि होगी। आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है, जो 1 ईयर ट्रेड होते हैं ITI के, उनको मिलेगा 7700 रुपये। और जो 2 ईयर्स के ट्रेड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, आपका फिटर हो गया, ठीक है, इन सबको मिलेंगे 8050 रुपये। ये है आपका यहाँ पे स्टाइपेंड का क्राइटेरिया। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह साक्षात्कार परीक्षा में भाग लेने से पहले संस्थान की वेबसाइट, इस पे जो अनाउंसमेंट है देखें, तो वही आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। चयन प्रक्रिया क्या होगी, ITI अप्रेंटिस चयन प्रक्रिया अंकों पर आधारित, प्राप्तांक या जो साक्षात्कार में आपको मिलेगा उसके आधार पर होगी। उपरोक्त पद विशुद्ध रूप से 1 वर्ष की समय अवधि के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार क्या क्या लेके जाएंगे, बायोडाटा या रिज्यूमे, ठीक है, उसके साथ साथ एड्रेस प्रूफ, उत्तीर्ण होने का वर्ष, प्राप्तांक, ये सब रहेगा। फोटोग्राफ, आवेदन बायोडाटा के ऊपर दाईं ओर चिपकाया जाना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद मूल प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, 10वीं ITI की मार्कशीट, ये सब लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। मूल प्रमाण पत्र भी है, साथ में उनकी स्वसत्यापित प्रतियां यानी फोटोकॉपी भी ले जानी है। मूल रूप में अनुभव प्रमाण पत्र हो तो मत ले जाइएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बाद आप अप्रेंटिसशिप करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए आपको कोई TA या DA नहीं दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र के बिना साक्षात्कार में आप शामिल नहीं हो पाएंगे, तो ओरिजिनल जरूर लेके जाइएगा। पद के लिए मौखिक साक्षात्कार के साथ लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो जनरली ऐसा किया जाता है। कोई भी अगर पहले से अप्रेंटिसशिप कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात हो, वहाँ पे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा। ITI अप्रेंटिस का चयन एवं प्रशिक्षण पूर्ण रूप से अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के प्रावधानों के पालन में एवं प्रशिक्षण पूर्ण होने पर ITI अप्रेंटिस को रोजगार देने की कोई बाध्यता नहीं होगी, जो कि सारे आपको जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस होंगे उनमें देखने को मिल जाता है। तो अगर आप भी इन ट्रेड से हैं एंड आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं इसी डिपार्टमेंट से, तो ज़रूर जाइएगा। एज का यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ एज का कोई क्राइटेरिया कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, बट फिर भी आपका मिनिमम 18 साल तो आई थिंक होना ही चाहिए। 18 साल के अगर आप हैं तो जाइएगा आप अप्रेंटिसशिप करने। रेलवे में जनरली 16 या 24 को भी ले लेता है, 16 से 24 तक, बट यहाँ 18 के हों तभी आप जाइएगा। दूसरी चीज़, आधार कार्ड एंड ये सब ज़रूर लेके जाइएगा। एंड तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप MP से बिलोंग करते हैं, इस एरिया के आसपास से बिलोंग करते हैं, तब तो आप जाइए, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, देकर आइए। अगर आप वहीं से करना चाहते हैं आपके लिए आसानी भी रहेगी। बट अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं
तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप पहुँचेंगे, हो सकता है लोकल को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाए, फिर आपका होगा नहीं, आपका उसमें पैसा भी वेस्ट होगा। इससे बेटर है और भी वैकेंसीज आई हुई हैं, उसमें आप अप्लाई कीजिए, वेट कीजिए, अप्रेंटिसिप बहुत आएगी। रेलवे से आप अप्रेंटिसिप कर सकते हैं, डीआरडीओ से कर सकते हैं। तो ये इसलिए है कि अगर आप एमपी से हैं, आपका और नहीं हो रहा है कहीं पे जहाँ मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ आपको एक चांस मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे, बाकी आपको क्या अच्छा लगा इसमें, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इसमें। थैंक यू वेरी मच।